रायपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन की बात है, रमेश के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं। अरे दोस्तों, आज इधर कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, यहीं गांव के पीछे वाले शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है। हम सब वहीं जा रहे हैं। हम लोग सुबह से चलते चलते आ रहे हैं और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने मित्र के घर से होकर जाएं और हम वहां खाना भी खा लेंगे। हाँ हाँ जरूर। दोस्तों अंदर आइए। भाग्यवान, मेरे कुछ मित्र आए हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाओ। क्या कह रहे हो जी? हमारे घर में खुद हमें खाने को नहीं है, हम आपके दोस्तों को कहां से खिलाएंगे? भाग्यवान जो है वही पका दो। ये सुनकर सोनाली को और गुस्सा आ जाता है। जब घर में एक अनाज का दाना नहीं है तो क्या बनाऊं? सिर्फ एक मुट्ठी मकई के दाने हैं, क्या वही बना दूं तुम्हारे मित्रों को? हाँ, मकई के दाने सुखा लो और उन्हें उबाल कर खाने के लिए परोस दो। ए भगवान, क्या किस्मत है मेरी। ना आप मुझे कभी अच्छा खाना खिला पाए और ना ही कभी अच्छे वस्त्र खरीदे, और कह रहे हैं आपके मित्रों को मकई के दाने खिलाऊं। भाग्यवान, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा लालच करने से माथे पर सीखा आ जाती है। माथे पर सीखा? मैं कुछ समझी नहीं। फिर रमेश सोनाली को एक चोर की कहानी सुनाता है। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। एक दिन एक व्यापारी अपना माल बेचकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक चोर ने व्यापारी पर हमला कर दिया और उस पर चाकू मारकर उसका सारा धन लूट लिया। तभी व्यापारी ने पास में पड़ा पत्थर उठाया और चोर के सर पर मार दिया, जिससे चोर के सर पे ज्यादा जोर से लग गई और कुछ देर बाद दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद वहां से एक गरीब बूढ़ा किसान आया। उन दोनों को वहां देखकर वो भी वहां आया। तभी उसकी नजर अनबेशकीमती सोने की मुद्राओं पर पड़ी। अरे, इतना सारा धन, इतनी सारी सोने की मुद्राएं, इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे सोने से मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं। यदि इतना सारा धन लेके मैं घर जाऊंगा तो राजा को पता चल जाएगा और ये धन मुझे राज्य के खजाने में जमा करना पड़ेगा। क्यों ना मैं ये धन इसी गुफा में छुपा देता हूं। जब भी मुझे इस धन की जरूरत होगी मैं यहां से ले लूंगा। ऐसा सोचकर वह किसान गुफा में धन छुपाने जाता है। तभी उसका सर गुफा के बड़े पत्थर से टकराता है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं माथे पर सीखा। यदि लालच नहीं करके उसने वो धन राजा को दे दिया होता तो राजा उसे पुरस्कार भी देता और उसकी जान भी नहीं जाती। समझ गई जी। मैं पहले मकई सुखा लेती हूँ और फिर उसे पकाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं लकड़ियां बेच कर आता हूँ और आते समय कुछ सामान भी लेते आऊंगा। सोनाली मकई के दाने धूप में सुखाने को रखती है। तभी वहां कुछ तोते आ जाते हैं और सारे मकई के दाने खा जाते हैं। हे भगवान, अब मैं इनके मित्रों को क्या खिलाऊं? मेरी मदद करो भगवान, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। सोनाली की ये पुकार भगवान सुन लेते हैं और वे रमेश के रूप में सोनाली के पास आते हैं। भाग्यवान, ये लो सामान और खाना बनाकर मेरे मित्रों को खिलाओ। आज लकड़ियों का अच्छा दाम मिला है। मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूं। फिर सोनाली खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद रमेश के मित्रों को खाना देती है। वे लोग भोजन करके वहां से चले जाते हैं। तभी रमेश घर आता है। अजी, अच्छा हुआ आप समय पर सामान ले आए, नहीं तो आज हमारी इज्जत चली जाती। सामान? कौन सा सामान? मैं तो अभी आया हूं। फिर सोनाली रमेश को सारी बातें बताती है। समझ गया मैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जी थे। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी से रहना चाहिए, तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।